हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब मजे में होंगे। दोस्तों आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं आज टॉपिक सैलरी। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो उसके अंदर हमें सैलरीज के बारे में बात करी जाती है कि सैलरीज देनी है पार्टनर्स को, तो वो किस तरीके से दी जाएगी। उसके कुछ केसेस हैं, एक्चुअली कोई ज्यादा बड़ा केस नहीं, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, लेकिन समझाना जरूरी है क्योंकि छोटी सी एक मिस्टेक जो ना पता हो तो क्वेश्चन गलत हो जाता है उससे। तो हम समझते हैं इसको डिटेल में सैलरी के बारे में। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि आप जब सैलरी की बात करते हो तो सैलरी हम देते क्यों है? कोई भी पार्टनर हमारे पास है जो वो क्या करता है, कैपिटल इन्वेस्ट करता है। क्या करता है? वो कैपिटल इन्वेस्ट करता है, तो उस केस में उसको क्या मिलता है? प्रॉफिट में उसका शेयर मिल जाता है। लेकिन यहाँ बात यह है कि जब इन्वेस्टमेंट की गई तो ए बी सी ये तीन पार्टनर्स थे और इन तीन पार्टनर्स ने क्या किया? कैपिटल लगाई और प्रॉफिट बांटते थे। लेकिन इसमें क्या था कि ये ए पर्सन है, ये पार्टनर, ये क्या करता है? कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करता है। कुछ क्या करता है? एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करता है। किसके लिए? फर्म के लिए। अभी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करेगा ना, इसके लिए क्या है? ये हकदार है। ये क्या है? हकदार है, एंटाइटल है। किसका? सैलरी। इसको क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी। अब बात तो ये है कि सैलरी जब देंगे तो उसके क्या कंसेप्ट होते हैं। आपको सिंपल सा एक कंसेप्ट समझना है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है ये। देखो, सैलरी जब दी जाती है ना, सैलरी देने के कई तरीके हो सकते हैं। सैलरी पर एनम भी दी जा सकती है, सैलरी पर मंथ दी जा सकती है और सैलरी पर क्वार्टर भी दी जा सकती है। पर क्वार्टर इसका मतलब क्या है कि जब सैलरी एनुअल दी जाएगी तो उसका मतलब क्या है कि सैलरी हम क्या देंगे? साल में एक बार देंगे। साल में एक बार हम सैलरी देंगे, क्योंकि एनम का मतलब क्या? पर एनम मतलब हर साल उसको सैलरी दी जाएगी। लेकिन अगर पर मंथ की बात करते हो तो उसका मतलब क्या है कि इसको हर मंथ सैलरी मिलती है, मतलब कि 12 बार सैलरी लेगा ये एक साल के अंदर। अब क्वार्टर क्या होता है? क्वार्टर होता है 1/4। क्या होता है? 1/4 ऑफ द ईयर। तो अब साल में 12 मंथ होते हैं, मल्टीप्लाई में 1/4 तो कितने मंथ हो गए? 3 मंथ हो गए। अब ये 3 मंथ हर 3 महीने में एक बार वो सैलरी लेगा। तो अब यहाँ पे जो भी अमाउंट आपको क्वेश्चन में बोला गया होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे ए को सैलरी देनी है पर एनम और वो सैलरी कितनी है? 50,000। तो आप क्या करोगे? जब पर एनम होगा तो मल्टीप्लाई कर दोगे 1 और आपका अमाउंट सैलरी का कितना होगा? 50,000। सिंपल है कंसेप्ट। इसके बाद आपको अगर बोला जाए कि सैलरी आपको पर मंथ देनी है और वो मंथली सैलरी कितनी है, और सपोज करो वो सैलरी है 1500। अब 1500 सैलरी आपने क्या करनी है? पर मंथ पे करनी है। पर मंथ के लिए आपको क्या करना होता है? मल्टीप्लाई 12 करना होता है। क्या करना होता है? मल्टीप्लाई 12। अब मल्टीप्लाई जब 12 करोगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे यह हो गया हमारे पास 18,000। ठीक है जी। 1500 मल्टीप्लाई में 12 कितना हो गया? 18,000। आपको समझ में आई? अगर आपको पर एनम बोला जाए तो आपने मल्टीप्लाई करना है 1 से, मतलब अमाउंट जो सैलरी का है मल्टीप्लाई 1। अगर पर मंथ होगा तो क्या करोगे? अमाउंट मल्टीप्लाई में 12। लेकिन अगर पर क्वार्टर की बात करी जाएगी तो उसमें क्या करोगे आप? अमाउंट मल्टीप्लाई में, अब 3 मंथ है तो साल में कितनी बार आएगा? 3 मंथ का 4 बार आएगा, तो मल्टीप्लाई 4। जैसे अब ये बोलते हैं पर क्वार्टर सैलरी है, पर क्वार्टर कितनी है? 2500 पर क्वार्टर है, तो पर क्वार्टर के अंदर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 4। कितना हो गया? 10,000। हाँ, सेमी एनुअल भी हो सकती है, तो उसमें क्या होगा? सपोज करो सेमी एनुअल है तो सेमी एनुअल मतलब साल में 2 बार। साल में 2 बार कितनी होगी सैलरी? 10,000। तो आपको क्लियर है कंसेप्ट ये कि जब हम सैलरी देते हैं पार्टनर को तो वो कैसे दी जा सकती है? वो क्वेश्चन में बोला जा सकता है कि पार्टनर को सैलरी पर एनम दी जा रही है, जिसको लिखा जाता है पी ए, पर एनम। अगर पर मंथ है तो उसको लिखा जाता है
PM पर मंथ। लेकिन अगर पर क्वार्टर है तो पर क्वार्टर ही क्वेश्चन में आपको लिखा मिलेगा। आपको सिर्फ ध्यान रखनी है ये टर्म, अगर PA है तो आपको मल्टीप्लाई करना है 1 से, अमाउंट जो सैलरी का बता रखा होगा। अगर सैलरी पर मंथ है, PM लिखा मिले आपको, तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई 12 करना है। अगर क्वेश्चन के अंदर पर क्वार्टर होगा तो आपने मल्टीप्लाई 4 कर देना है। अगर सेमी एनुअल लिखा हो या हाफ ईयरली लिखा हो तो वहां क्या करोगे, मल्टीप्लाई 2 कर दोगे। ये सिंपल सा कंसेप्ट है। अब जैसे इसका एक एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है ABC, ये क्या है, ये पार्टनर है, ये क्या है, पार्टनर है, और इनकी जो सैलरी, इनकी जो कैपिटल है वो कितनी है, वो है सपोज करो आप 1 लाख, और 80,000 एंड 50,000 ये इनकी कैपिटल है। और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है, ये आप लगा लो 4:3:2, कुछ भी मान लो आप। मेन जो कंसेप्ट है वो तो हमारा सैलरी का ही है। तो अब यहाँ बोला गया कि ये जो पार्टनर हैं इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया जाता है वो दिया जाता है 5%। ये आपको निकालना आता है, 5% पर एनम। हमने पिछले वीडियो के अंदर ये समझा था। अगर आपने नहीं समझा अब तक तो पिछले वीडियो को जाके आप देख सकते हैं, ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगी वीडियो, और दूसरा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी सारी वीडियोस लिंक मिलेगी, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो अब यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको निकालना आता ही है। अगर देखना हो हल्का फुल्का तो क्या होता है, आप क्या करते हो, कैपिटल का जो अमाउंट होता है मल्टीप्लाई में रेट डिवाइड बाय 100 करते हो, जितने मंथ होंगे मल्टीप्लाई में मंथ और डिवाइड बाय 12 करोगे, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाता है। ज्यादा ही डिटेल से देखना हो तो आप जाके वीडियोस देख सकते हो। तो हमें बोला गया कि इसमें जो B है, B इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी, एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ रुपीज आप मान लो यहाँ पर 5,000 पर क्वार्टर। तो क्या करोगे, 5,000 मल्टीप्लाई में 4 कर दो, कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है किसका, सैलरी का। आप इसको क्या करोगे, आपको क्वेश्चन पीछे बताया हुआ है कि जब P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो उसके अंदर आप क्या करते हो, टू सैलरीज लिखोगे, मतलब उसके डेबिट में जाओगे P&L एप्रोप्रिएशन की, वहां पे लिखोगे टू सैलरी, या फिर अब जैसे पार्टनर एक ही है यहाँ पर लिखोगे टू सैलरी टू B, और कितना अमाउंट आ जाएगा वहां पे 20,000 आ जाएगा। तो ये सिंपल सा एक कंसेप्ट है किसका, सैलरी का। इसमें जो ज्यादा लंबी चौड़ी कोई बात नहीं है, वीडियो खींचने कोई फायदा इसमें है नहीं, आपको समझ में आ ही गया वो टॉपिक ये। चलो अब देखते हैं कंसेप्ट एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, इसके अंदर बहुत डिटेल में हम पढ़ सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, लेकिन इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर हम समझेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो सिंपल मेथड से और प्रोडक्ट मेथड से, जब आप क्वार्टरली विड्रॉ करते हो, मंथली विड्रॉ करते हो, हर एक वो चीज जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेट करती है उसको हम अलग से एक अलग डेडिकेटेड वीडियो में समझेंगे। लेकिन आज जो मैं समझा रहा हूँ वो सिर्फ एक बेसिक सा कंसेप्ट है जिसको आप समझ के अभी नॉर्मल जो क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अलग से क्वेश्चन होते हैं, उसके लिए मैं अलग से आपको मेथड समझा दूंगा। तो पहले तो ये समझते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में ये ड्राइंग अमाउंट का, ड्राइंग का क्या मतलब होता है। देखो, जब भी कोई पार्टनर है ना, वो क्या करता है, वो फर्म के अंदर, ये फर्म हमारी है, इस फर्म के अंदर जब ये पैसा लगाता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको देते हैं हम कैपिटल का नाम। अब ये जब कैपिटल होती है तो फर्म क्या करती है, इसके ऊपर इनको देती है इंटरेस्ट, जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसे ही क्या होता है कि जब ये जो पार्टनर है, ये पार्टनर इस फर्म से पैसा विड्रॉ करता है, मतलब पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए जब निकालता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको बोलते हैं हम ड्राइंग। अब जब जो फर्म को पार्टनर ने पैसे दिए थे कैपिटल के, तो उसमें फर्म ने उसको चार्ज किया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था उसको। अब ऐसे ही जब पार्टनर पैसा निकालेगा तो अब किसकी ड्यूटी है, पार्टनर की ड्यूटी है कि वो फर्म को क्या दे, इस ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट पे करे। तो जब भी कोई पार्टनर पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है उसको बोलते हैं क्या, ड्राइंग, और उसके ऊपर होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसको निकालने का सिंपल सा एक तरीका है कि जो अमाउंट है आपका, जो अमाउंट है किसका, ड्राइंग का,
उसको लिख के मल्टीप्लाई में जितने परसेंट आपको बोला जाएगा आप उसका रेट लिखोगे और डिवाइड बाय कर दोगे 100% के नाम का, और मल्टीप्लाई में जितने मंथ की आपकी ड्राइंग होगी वो लिख के डिवाइड बाय आप कर दोगे 12 कर दोगे। ये सिंपल सा कंसेप्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। देखो ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये किस तरीके से यहाँ पे मंथ का जो कैलकुलेशन है वो किस तरीके से होता है आप ये समझोगे। अब इसके लिए मैं आपको दो एग्जांपल समझाऊंगा जिससे आप इजीली ये चीज समझ सकते हो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होती है। देखो हमारे पास पहला एग्जांपल जो है उसमें क्या है, उसमें एक पर्सन है रमन और दूसरा है अमन। ये पार्टनरशिप के अंदर आते हैं 2019 1 अप्रैल को, और अपना पैसा जो लगाते हैं वो है 10 लाख एंड 4 लाख। मतलब रमन 10 लाख लगाता है और अमन 4 लाख लगाता है। उसके बाद अमन क्या करता है 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा 1 अक्टूबर को और इंट्रोड्यूस कर देता है, तो मतलब ये एडिशनल कैपिटल होगी इसकी। ये सभी चीजें मैं आपको समझा रखी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर। They agreed to share profit and loss in ratio 3:2 और following information provided regarding the partnership। उनका रेशियो है वो कितना 3:2 है, और इंफॉर्मेशन क्या दी है कि रमन एंड अमन जो पार्टनर हैं उनको सैलरी मिलती है 5000 पर क्वार्टर। अब आपको पीछे क्वेश्चन में याद दिलाता हूं मैं, हमने देखा था कि जब पर क्वार्टर होता है तो अमाउंट मल्टीप्लाई में हम 4 करते हैं। तो पहले हम लगे हाथ इसको भी देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, देखो सैलरी जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या करोगे 5000 तो हमारे पास है ही है, मल्टीप्लाई में 4 कर दिया 20000 आ गया। 20000 किसकी है ये रमन की, और ऐसे ही 5000 मल्टीप्लाई में 4 कर दिया किसकी आ गई है अमन की। आपने क्या काम किया, ये एक छोटा सा मैं एग्जांपल बना देता हूँ, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन हम बना लेते हैं। यहाँ पे ये हमने बना दिया पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, ठीक है जी। हमने यहाँ लिख दिया टू सैलरी रमन एंड अमन, तो ये कितनी होगी यहाँ पे 20,000 और 20,000, यह हो गया हमारे पास 40,000, ठीक है। ये कंसेप्ट क्या है सैलरी का, ये तो आपको पता ही है। ऐसे ही हमारे पास क्या है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 8% है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपको मैंने बताया हुआ है, एक बार दिखा भी देता हूँ आपको। 10 लाख मल्टीप्लाई में 8 डिवाइड बाय 100, टोटल कितना हो गया हमारे पास 8000 हो गया। नहीं 8000 नहीं हुआ, 80,000 हो गया। ऐसे ही हमारे पास कितना है 4 लाख। 4 लाख का आपने क्या किया 8% निकाला 32,000 हो गया। तो आपने क्या काम किया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रमन एंड अमन 80,000 और 32,000, हमारे पास कितना हो गया ये अमाउंट, ये हो गया हमारे पास 1,12,000, ठीक है जी। जो मेन मुद्दा है हमारा वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। देखो मैंने आपको पीछे बोला था कि हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का ये फॉर्मूला है। आप क्या करोगे ड्राइंग का अमाउंट मल्टीप्लाई में रेट डिवाइड बाय 100 मंथ बाय 12 कर दोगे। लेकिन अब यहाँ जो केस है आपके पास, देखो इन्होंने बोला कि उनकी ड्राइंग कितनी है 24,000 एंड 20,000, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज होगा वो कितना होगा 10% होगा। लेकिन केस में थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है। क्या चेंज है कि आप यहाँ देखो कि इनकी ड्राइंग जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट उन्होंने पहले ही निकाल के दे रखा है। अगर ये काम किया हो, आपको इंटरेस्ट पहले से ही मेंशन हो, तो आपने उस केस के अंदर कोई मेथड नहीं लगाना। आप सीधा क्या लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रमन एंड अमन, और यहाँ इसका आ जाएगा 1000 और इधर आ जाएगा 800, टोटल हो गया हमारे पास 1800। और ये आपको पता है P&L हमारे पास है, तो बाय P&L आपने लिख दिया। एक तरीके से आपका क्वेश्चन पूरा हो ही गया। तो ये हो गया हमारे पास 398,000, ठीक है जी। तो ये एक कंसेप्ट है जिसमें क्या है, आपको जो पहला मेथड था उसमें क्या था कि आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले से ही दिया होगा, तो उस केस में आपको कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना, आपने एज इट इज उठाना है इसको और बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करके यहाँ पे आप इसको शो कर दोगे। तो ये कंसेप्ट हो गया। इसके बाद अब चलते हैं दूसरे मेथड। इसके दूसरे कंसेप्ट में देखो क्या है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जो हमने अभी किया था।
यहाँ सिर्फ जो फर्क आएगा वो ये है, देखो यहाँ पे लिखा कि जो उनकी ड्राइंग है वो कितनी है 24,000 एंड 20,000 और इंटरेस्ट कितना है 10%। अब आपको कैलकुलेट करना है, यहाँ पर हम निकालते हैं ड्राइंग 24,000 मल्टीप्लाई में 10% डिवाइड बाय 100। अब बात आ गई कि कितने मंथ का लगाएंगे हम इंटरेस्ट यहाँ पे। तो इसके लिए आपको एक चीज समझनी है क्या, कि क्वेश्चन के अंदर आपको ज्यादातर केसेस में क्या दिया हुआ, ड्यूरिंग द ईयर। जब ये टर्म आपको दे दी जाए ड्यूरिंग द ईयर, तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने एवरेज बेसिस पे इंटरेस्ट ले लिया। एवरेज बेसिस का मतलब क्या है कि आप इसको 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करोगे 6/12। तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे 2000 और इधर से हमने जीरोस है जो वो कट कर ली, हमारे पास कितना आ गया 1200 इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, ऐसे ही आप क्या करोगे 20,000 का निकाल दोगे और कंसेप्ट यही रहेगा, आप 6 मंथ का यहाँ पे चार्ज करोगे। जैसे यहाँ देखो 20,000 मल्टीप्लाई में 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई में 6/12, 6 2 जा 12, 2 10 जा 20, 10,000 जीरो से जीरो गई और ये हमारे से कट गया, हमारे पास क्या आया 1,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है जो अब जो पहले बनी थी हमारे पास, ये इस बार क्या बनेगी हमारे पास 1200 एंड 1,000। आप क्या करोगे यहाँ से, अगर जो दूसरे मेथड में 1200 होगी ए की और 1,000 हो जाएगी बी की, टोटल हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 2200। तो आपको कंसेप्ट समझ में आया। अगर आपको मेंशन किया हो तो आपने यही अमाउंट निकाल देना है, कोई मंथ का चक्कर नहीं है इसके अंदर, डायरेक्ट लिया और यहाँ पे आपने ट्रांसफर कर दिया। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में रेट दिया है, ड्राइंग का अमाउंट दिया है, लेकिन आपको इंटरेस्ट नहीं दिया होगा और वहां लिखा है ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, तो उस केस में आप क्या करोगे 6 मंथ का चार्ज करोगे। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। आपको अगर कोई भी डाउट यहाँ रहता है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। हमारी मेहनत का रिवार्ड हमें आप दिया करो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।